नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कैसे आम आदमी पार्टी नेताओं ने बीजेपी सरकार को घेरा। बताएंगे आपको झारखंड में मॉनसून की एंट्री, दिखाएंगे आपको अमेरिका में गुरुदेव का जादू। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पीएम मोदी का दुनिया को सीधा मैसेज। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तैयार भारतीय वायुसेना, जल्द होगा फैसला। ओटीटी पर रिलीज नहीं होगी आमिर खान की सितारे जमीन पर, 120 करोड़ की डील भी ठुकराई। ईरान को मुश्किल में छोड़ भागा पाकिस्तान, तेहरान में खाली कर दी अपनी दुकान। इंडोनेशिया जा रही एयर इंडिया फ्लाइट वापस लौटी दिल्ली। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उड़ान भर चुकी दिल्ली से बाली जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट को वापस दिल्ली लौटाना पड़ा। एयर इंडिया का कहना है कि ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। अमेरिका में गुरुदेव का जादू। अमेरिका में गुरुदेव श्री रविशंकर का जादू साफ दिखाई दे रहा है। फ्लोरिडा के जैक्सनविले में हाल ही में 16 जून श्री रविशंकर शांति एवं कल्याण दिवस घोषित किया गया था। हालांकि ऐसा करने वाला यह शहर पहला नहीं है। इससे पहले भी 32 शहरों में इस दिवस की घोषणा की गई थी। मनाली से लेह के लिए टेम्पो ट्रैवलर की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम मनाली से लेह के लिए डीलक्स टेम्पो ट्रैवलर सेवा शुरू करने का फैसला कर लिया है। ये टेम्पो ट्रैवलर बस सेवा 1 जुलाई से शुरू होगी। निगम की ओर से इसके लिए पोर्टल भी ओपन कर दिए गए हैं। आप नेताओं ने बीजेपी सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धौला कुआं, दिल्ली एयरपोर्ट, इंद्रलोक, ईस्ट पंजाबी बाग, मुंडगा समेत अन्य जगहों पर हुई भारी जलभराव और ट्रैफिक जाम में फंसे हजारों गाड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जल जमाव की फोटो साझा करते हुए पूछा कि क्या यही है 4 इंजन वाली सरकार में विकसित भारत की विकसित दिल्ली। बिना झिझक पति ने बॉयफ्रेंड को सौंप दी बीवी। यूपी के चंदौली में शादी के 10 दिन बाद एक पत्नी अचानक गायब हो गई। पति ने उसे खूब ढूंढा मगर वो नहीं मिली। बाद में पुलिस ने उसे वाराणसी से बरामद किया। नए नवेली दुल्हन बोली, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूंगी। पति ने भी फिर चुपचाप पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड को सौंप दिया। उसने कहा कि ना मुझे ड्रम में पैक होना है और ना ही खाई से गिरना है। हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकेंगे अमरनाथ। हेलीकॉप्टर से अब आप अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकेंगे। सुरक्षा के चलते सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अमरनाथ रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इसी बीच सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिर्फ एक बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि इस बार हेलीकॉप्टर सर्विस की इजाजत नहीं दी जा रही। इसका भी गलत मैसेज बाकी देशों में जा रहा है। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग तय। बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ने लगी है। 12 जून को तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सभी दलों को एक हफ्ते के अंदर अपनी सीटों का नाम देने को कहा है। इसी लिहाज से कांग्रेस ने अपने चुनाव लड़ने वाली सीटों के नाम और संख्या की लिस्ट आरजेडी सुप्रीमो को सौंप दी है। राजा रघुवंशी के पिता ने खोली बहू की पोल। राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम पर अब एक और गंभीर आरोप लग गया है। यह आरोप राजा के पिता देवीलाल रघुवंशी ने लगाया है। उनका कहना है कि सोनम ने रिश्ता पक्का होने और सगाई के बाद ही राजा पर काला जादू शुरू कर दिया था। इसके चलते उसने उनके घर के बाहर काली पोटली भी लटकाई थी जो अब गायब है। झारखंड में मानसून की एंट्री। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। अगले कुछ राज्यों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। पीएम मोदी का दुनिया को सीधा मैसेज। पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा में G7 में भाग लिया, जहां उन्होंने आतंकवाद पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने डीप फेक को लेकर बड़ी समस्या पर भी चिंता जताई है। पीएम मोदी और ट्रंप की बात पर कांग्रेस की बड़ी मांग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर कराने के बयान के बाद से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी और ट्रंप की फोन पर हुई बात, जिसमें मोदी ने कहा था कि हमने मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है।
उन्होंने बताया कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच लगभग 35 मिनट तक बात चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि पाकिस्तान को गोली का जवाब भारत गोले से देगा। बीजेपी सांसद अशोक चौहान का बड़ा बयान। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र में दिशाहीन हो गई है और रिश्तेदारों की पार्टी बनकर रह गई है। नांदेड़ा में अशोक चौहान ने कहा कि विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस सरकार की आलोचना करने का अपना काम तो कर रही है, लेकिन वो राज्य को चलाने की स्थिति में नहीं है, जहां वो कभी एक भयानक राजनीतिक ताकत थी। ईरान में सुप्रीम लीडर की कुर्सी अब सेना के हवाले। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सार्वजनिक रूप से 5 दिन से गायब रहने के बीच उन्होंने अपनी अहम शक्तियां IRGC को सौंप दी है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई परिवार समेत तेहरान के लेविजान इलाके में एक भूमिगत बंकर में छिपे हैं। अमेरिका ने भी जताया है कि वो उनकी लोकेशन जानता है। देश में आपातकालीन जैसे हालात बन चुके हैं। इजरायल में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। भारतीय दूतावास ने इजरायल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे ईरान और इजरायल संघर्ष के बीच प्रोटोकॉल्स का पालन करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि अन्य किसी भी तरह की सहायता प्राप्त के लिए पहले दूतावास में पंजीकरण कराना आवश्यक है। ट्रंप के साथ असीम मुनीर करेंगे लंच। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी पाकिस्तान जनरल को अमेरिका यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर ये वही शख्स है जिसकी भड़काऊ टिप्पणियां सीधे 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी थी। आज वही शख्स व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।